for heartfelt appreciation. So रिचर्ड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ बहुत पुराना मित्र है, बहुत सालों से 2010-12 से हम एक दूसरे को जानते हैं या 12 के समथिंग लाइक दिस। तो प्रभु जी की कृपा से आज हम लोग वृंदावन धाम आ गए और हम लोगों का आपको प्रसन्न मिल रहा है। So let's start with मंगलाचरण और फिर हम टॉपिक का चर्चा करेंगे, ठीक है? ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोकराकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे राधेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतो मंगो मम वन्दे मतिर्गतिः मत्सर्वस्य पदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमा श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद्राधशीलगोविन्ददेवो पृष्ठादपि सेव्यमानः स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन्वेणुसुनिर्गोपीर्गोपीनाथश्रेयस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्री विश्वभानुवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापर सिद्धांत भक्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पादभुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदगामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, सब लोगों को वृंदावन धाम में स्वागत है। सो ब्रजभूमि वृंदावन धाम बहुत ही पवित्र और दिव्य चिंतामणि धाम है और उस धाम के अंदर कार्तिक मंथ के अंदर आना बहुत सौभाग्य की बात है। सो मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस कथा के लिए भी और वृंदावन धाम में भी आप लोगों का। तो आज का विषय है जो प्रभु जी बोले हैं गुरुपादाश्रय। गुरुपादाश्रय तो गुरु तत्व, बेसिकली गुरु तत्व क्या होता है और उसको हमें अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अप्लाई करना है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे गुरु तत्व को, और बीच में थोड़ा सा इसमें डिस्कशन रहेगा। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, तो आप लोग ग्रुप्स में बैठोगे बीच बीच में और क्लास में थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा। तो नॉर्मल लेक्चर नहीं होने वाला है, तो लेक्चर में क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स रहेंगे। तो आप लोग खुल के जब भी आपको कोई पॉइंट बोलना हो या क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और क्लास में बीच में कभी भी कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए
ओके, पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, गुरु शब्द से हम क्या समझते हैं? हमने एक शब्द सुना होगा, तो गुरु शब्द से आप लोग अभी तक जो भी जानकारी है, जो भी हम समझते हैं, उसे क्या निर्णय निकालते हैं? हम गुरु किसको कहते हैं, या गुरु क्या है, गुरु शब्द का मतलब क्या है? लेट्स हियर फ्रॉम माता जी, लेडीज फर्स्ट, बताइए माता, बैठे बैठे बोलिए। सो माता जी दो वर्ड पर है कि एक है जो शिक्षा देते हैं, गुरु शिक्षा देते हैं, और दूसरा गुरु और गोविंद के बीच में रिलेशन क्या है? सो गुरु इज मोर प्रोमिनेंट, गुरु की महत्वता ज़्यादा है गोविंद से। वाह, थैंक यू माता जी। लेट्स हियर फ्रॉम, यस यस बोलो, बैठे रहिए, बैठ बैठ के गुरु के प्रति पूरा सरेंडर नहीं करना, शरणागति, आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बताना। इसीलिए आराम से, मेरी क्लास बहुत फ्रेंडली रहती है, आपको लगेगा घर गृहस्थी की बात हो रही है, जैसे घर में बैठे होते हैं वैसे बात हो रहा है, तो नॉर्मल, मैं ट्रेडिशनल टीचर नहीं हूँ, मॉडर्न टीचर, इट्स नॉट की कुछ हो गया। सो गुरु जी ने बताया कि शरणागति, तो जहाँ पे शरणागति होती है, जहाँ पे सिर झुकाया जा सकता है, उसको गुरु कहते हैं। और ये फैक्ट भी है कि जहाँ पे हमारा सिर झुके वहीं पे ही वहाँ से हमें ज्ञान आता है। शरणागति, सरेंडरनेस जहाँ होती है वहाँ पे गुरु होते हैं। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? यस, जो नॉलेज जो जहाँ से हमें ज्ञान आता है, जहाँ से हमें नॉलेज आती है, जहाँ से हमें ज्ञान आता है, वो गुरु है। यस, अज्ञानता को दूर करता है और मेरा मार्गदर्शन, जो अज्ञानता को दूर करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। यस, सो जहाँ से ज्ञानता की दूरी होती है और ज्ञान का प्रदर्शन। यस, बैठे बैठे प्रभु जी, ज्ञानता मतलब जैसे किसी की हम अज्ञानता से हम ये गाइड करने को मानते हैं, जैसे कोई गलत रास्ते जा रहा है, उसको सही रास्ते ये प्रयास करता दिखाने बताना फर्ज बनता है। एक दूसरे गलत रास्ते से सही रास्ते करने की प्रगति, ये होता है गुरु का अपना स्वयं का विचार करना। और शरणागति, जब ये गुरु के सामने अपना सिर झुका देते हैं, वह समय अच्छे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम शरणागति कहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बट वन पॉइंट, न्यू पॉइंट, कि दिव्य ज्ञान जहाँ से प्रकाशित होता है, अगर गुरु पूजा में हम लोग ये रोज गाते हैं, दिव्य ज्ञान, वाह, दिव्य ज्ञान दिमाग में प्रकाशित नहीं हो रहा है। इसका हृदय का मतलब थोड़ा सरल होता है, कि कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर शायद से आपको शास्त्र में नहीं मिल रहे होंगे, शायद से डिस्कशन करके नहीं मिल रहे होंगे, वो अंदर से स्फुरित होता है। तो जीव गोस्वामी का आचार्य वो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताते हैं कि आपको ज्ञान 100% कैसे आता है? 25% आता है जो हम पढ़ते हैं, आपने ग्रंथ उठाए, हमने पढ़ना स्टार्ट किया। 25% आता है जब हम किसी से सुनते हैं, 25% आता है जब हम खुद बताते हैं किसी को, जो हम प्रचार करते हैं, और बचा हुआ 25% है वो समय के साथ स्फुरित होता है। कोई अगर ये सोचे कि मैंने पढ़ लिया तो आज ही आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे गांव में खेत जोतती है, अब ये नहीं कि फसल उग गई, एक औरत को गर्भवती होकर 9 महीने के बाद लगेगा। वो ऐसा नहीं है जब आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और 15 मिनट में आ गया वहाँ पे। जो 25% जो अब ज्ञान, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो समय के साथ आता है। और भक्ति के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धैर्य। हमें साधन तो अभी भी पता है, आज से 20-25 साल के बाद में भजन कब, हरे कृष्ण महामंत्र ही रहने वाला है, लेकिन उस हरे कृष्ण महामंत्र का दृष्टिकोण बदल जाएगा, उस हरे कृष्ण महामंत्र का फ्लेवर बदल जाएगा। ये साधन वही है, उसकी समझ अलग हो जाएगी आपको। थैंक यू वेरी मच माता जी, वेलकम टू यू। हम आएंगे आपके पास। साधन क्या होता है? साधन होता है जो बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए हम लोग पुस्तक देते हैं और कापी देते हैं, संसाधन यही है। और साधन वो भी है जिससे हम यात्रा करते हैं, वो भी संसाधन भी है। बच्चों को ये मानसिकता को व्यक्ति हमें ये दिखाना चाहिए कि ये साधन क्या होता है
उनको नहीं समझ साधन क्या है। पुस्तक हो गया, जैसे बच्चे पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, कापी पेन हो गया, बैठने के लिए बेंच हो गया, सीट हो गया और सामने ब्लैक बोर्ड हो गया, जिससे उनकी मानसिक ये हो जाए, ये संसाधन कहलाता है। सो जब हमने बोला था ना कि हाथ खड़ा करके बोलना है, तो हाथ खड़ा करके आपको परमिशन लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलने का अलाउड है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड, समझे। और क्या समझते हैं डिवोटीज आप गुरु से? गुरु शब्द से क्या समझते हैं और क्या माइंड में आता है? यस प्रभु। जन्म जन्म प्रभु से कि गुरु का हमें सेवा करना होता है और जन्म जन्म तक करना होता है, ये करना चाहिए। और ऐसा इच्छा प्रकट होगा, यानी कि मजबूरी नहीं है जन्म जन्म के लिए सेवा करना है, इस तरह की वो हृदय से होता है। आई एम जस्ट क्लियर। थैंक यू। यस प्रभु। गुरु सबका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेता है। जो शाब्दिक अर्थ है गुरु का मतलब अंधकार, गुरु का प्रकाश। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। जो डाउट क्लियर कर सके और जो भगवान के बारे में शिक्षा दे सके। वेरी गुड। जैसे अज्ञानियों को मतलब ज्ञान की तरफ ले जाना, ज्ञान की तरफ। What else? Yes, Prabhu. वेरी गुड। क्योंकि भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार के जाने का रास्ता तो गुरु आपको बता सकता है। वेरी गुड। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं इसको? श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम है कि अगर गुरु के प्रति शरणागति है सो ये हाईएस्ट गति है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। यस। मतलब जैसे स्पिरिचुअली और मेंटली जैसे अगर हमको ज्ञान चाहिए तो मतलब गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। और जैसे कि मतलब अगर अध्यात्म में जाना है तो हम किसी स्पेसिफाइड पर्सन से जा सकते हैं, मतलब सिर्फ गुरु के पास ही हमें जाना पड़ेगा। तो मतलब ओके, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें और ये भौतिक ज्ञान के लिए भी हम स्कूल कॉलेज में गए या आपको कहीं पे भी जाना हो, कोई भी विद्या सीखनी हो, संगीत की विद्या सीखनी हो, आपको नॉर्मल आजकल यूट्यूब से कुछ भी सीखना हो, तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको समझा सकता है। हम इसको भी गुरु कहते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? गुरु किसको कहते हैं? गुरु से हम क्या समझते हैं? इसको लाइफ को जो हमारे लाइफ को डायरेक्शन दे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, लाइफ को जो डायरेक्शन दे सके, दिशा बदल सके जीवन की, और हमारे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके, हृदय के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके, इसको भी गुरु कहते हैं। वेरी गुड। यस गुरु। जीवन का गोल जो होता है डायरेक्शन मतलब होना चाहिए वो गुरु के माध्यम से मिले तो जीवन का गोल क्या है वो गुरु बता देगा, कहाँ जाना है। तो इसको गुरु कहते हैं, जो जीवन का गोल बता रहे हैं। वेरी गुड। यस। हाँ, यस। अंधकार से प्रकाश, दिव्य ज्ञान में विद्या प्रकाशित और अज्ञान से तो जो ज्ञान हम अज्ञान से जो अज्ञान को दूर कर दे। वेरी गुड। एनी लास्ट पॉइंट? ये गुरु किसको कहते हैं? यस गुरु। जो हमें माया से ओके, जो माया का प्रभाव हमें दिखा सके कि ये माया है, ये कृष्ण है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सके और डिफरेंस बता सके और क्लियर भी हो। वेरी गुड। यस गुरु। जिनका स्थान उनका बड़ा होता है, स्थान इन टर्म्स ऑफ चेतना, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, वो हमेशा बड़े रहते हैं। यस गुरु। जैसे अपने शिष्य जो गुरु का जो शिष्य है उसका अगर कोई लक्ष्य है तो उस शिष्य की क्षमता को पहचान के कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना मेहनत लगेगा और किस दिशा में मेहनत करना है, कैसे करना है, उसको समझ के उसको दिशा निर्देश करना। बहुत बड़े पॉइंट कि अगर सपोज करो शिष्य, अब एक गुरु, किसी के गुरु के पास अलग अलग तरीके के शिष्य आते हैं, अपनी अपनी पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को समोसा पसंद है, तो सबकी अलग अलग लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। अब उन लाइक्स और डिसलाइक और किसी किसी कलाएं अलग है, कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, कोई कथा में हो सकता है, कोई ज्ञान में हो सकता है, कोई किसी और कार्य में हो सकता है। अब गुरु का एक जो मेन इंपॉर्टेंट सेवा रहता है कि अच्छा ये वाली जो ये सेवा अभी यहाँ पे कर रहा है, उसका सेवा कनेक्शन गोलोक में किस तरीके से बिठाया जाए ताकि वो ये वाला जो टैलेंट है, जो उसका सेवा कला है, उस कला को भगवान की सेवा में यहाँ पे लगा करके अल्टीमेटली
गोलोक के अंदर स्थापित किया जा सके। तो हर शिष्य के जो कहते हैं कलाओं को देख करके ऑब्जर्व करके उसको उस तरीके की सेवाओं में लगाना ताकि कृष्ण भावनामृत हो सके। अल्टीमेटली वो गोल है। कलाएं उसका एक माध्यम है। कलाएं अपने आप में गोल नहीं है। कोई साइंटिस्ट होकर के कुछ कर सकता है, कोई गा करके कर सकता है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके कर सकता है। वो तो रास्ते हैं अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति व्यक्त करने के। वो रास्ता अपने आप में जो इस संसार के अंदर है वो अपने आप में गोल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप विग्रहों का सेवा करते हो तो विग्रहों की सेवा करने के लिए अगर आपको भगवान के पगड़ी पे कुछ लगाना है या ज्वेलरी पे कुछ लगाना है तो आप ब्लू टेक यूज़ करते हो अगर कुछ चिपकाने के लिए। एक होता है ना, अभी गोलोक में ब्लू टेक है क्या? गोलोक में तो ब्लू टेक नहीं है। गोलोक में तो इस तरीके का कपड़ा नहीं है। तो फिर अब हम उस कपड़े से क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो अलग भगवान को कपड़ा क्यों पहना है? एक्चुअली वो कपड़ा और ब्लू टेक तो एक्सप्रेशन है आपकी भक्ति का। हाई क्वालिटी की ब्लू टेक ढूंढना चाहिए बोल रही है। वो पकड़ पा रहे हैं पॉइंट? दोनों में फर्क है। अभी गाना कला एक्सप्रेशन है डिवोशन का। अब अच्छा गाना और कला करना वो ठीक है वो इस संसार के लिए, बट उसके अंदर जो भाव है वो भक्ति है। इसे भगवत गीता बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरीतम अष्टम में पर्याप्त। अब ये पत्ता फूल और पानी ये नहीं बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट। इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये देने तो देने कैसे हैं। देखिए भक्तों, भक्ति इज नॉट अबाउट हम क्या कर रहे हैं, भक्ति इज अबाउट हम कैसे कर रहे हैं। भक्ति इज नॉट अबाउट हम 16 माला कर रहे हैं या 64 माला कर रहे हैं। भक्ति उसको कह रहे हैं करी कैसे गई थी। स्विच ये स्विच है। अगर करा गया वो तो कर्म योग है। इंद्रियां लगी थी सिर्फ, मन तो था ही नहीं। हृदय से तो नहीं ना किया गया था, वो तो एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते में हो गया था, बट मन भाव से नहीं हो पा रहा था। तो मन भाव से करना किसी कार्य को, उसको भक्ति कराया गया है। भक्ति कार्य नहीं है, एटीट्यूड है। उसके पीछे का कार्य जो भी आप सेवा कर रहे हो उस सेवा का भाव है, वो भक्ति उसको कहते हैं। थोड़ा सूक्ष्म है। इसलिए लोग कर्मयोगी ऐसे सोचते हैं जो भागा दौड़ी कर रहे हैं शायद वो भक्ति योगी हो गए। ना, उसका मोटिवेशन अलग है। वो कुछ और भाव से करना चाह रहा है, उसके पीछे गोल कोई और है। बट उसी कार्य को अगर कोई भक्ति योगी कर रहा है, बट पर्पज अलग बन गया, भाव अलग हो गया। तो ओरिजिनली में जो ओरिजिनल गुरु है वो कृष्ण होते हैं। तो लॉर्ड शिवा पार्वती जी को बताते हैं, शिव भगवान कृष्ण वंदे जगत गुरु। और वही कृष्ण अब गुरु दो चीजों में प्रकट होता है हमारे सामने। एक होता है गुरु तत्व, एक होता है गुरु एज ए पर्सन। गुरु एज ए व्यक्ति और गुरु एज ए पर्सन। बट ये ओरिजिनली कहाँ से स्टार्ट होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इंटरेस्टिंग है कि जब कृष्ण ये देखता है कि कोई जीव उससे अलग होकर के जीना चाह रहा है, तो तब उस समय कृष्ण उस जीव का साथ नहीं छोड़ना चाहता। कहते तू अलग जाना चाह रहा है, मैं तेरे साथ आता हूं। तो साथ कैसे आता है? परमात्मा रूप में, कि मैं एक्सपेंड करता हूं, मैं अपने आप को विस्तारित करता हूं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मुझे छोड़ के मत जा। इसको कहते हैं करुणा, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम इसको कहते हैं। तो जब जीव अलग होता है तो कृष्ण उसका साथ देने के लिए परमात्मा रूप में सब जीवात्माओं के साथ में, और अंदर से गाइड करता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोगों को कितने भक्तों का एक्सपीरियंस रहा होगा कि बचपन में या जब हम थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे तो अंदर से ना एक आवाज़ आती है कि ये सही है, ये मत कर, ये गलत है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये रोक दे, ये करना चाहिए था तुझे। हुआ है सबका एक्सपीरियंस? बट धीरे धीरे क्या होता है एक्चुअली, वो आवाज़ जब नहीं सुनी जाती तो आवाज़ तो बंद होती रहती है। चोर को भी बोला चोरी गलत है और उसका
में परमात्मा अंदर से बोल रहे हैं मत कर भाई, पकड़ा जाएगा। बट परमात्मा की आवाज़ थोड़ी अभी धीमी हो रखी है, मन की आवाज़ ज़्यादा लाउड है, तो इच्छाओं की आवाज़ ज़्यादा है। जब ऐसी भी स्थिति होती है, तब जब जीव ये प्रार्थना करता है कि जब इस संसार में फ्राइड आउट होता है, तो सो भक्तिनाथ ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं जैन धर्म में, बड़ा अच्छा ग्रंथ है वो, कि जब जीव इस संसार में थोड़ा दुख में निकले, स्ट्रगल करके निकले, कृष्ण खुश हो जाते हैं। कहते क्यों? कहते हाँ, कहते अब ये स्ट्रगल कर रहा है ना, अब ये थोड़ा परेशान चल रहा है, अब ये उस विषय को भोगेगा नहीं तो ये मेरी तरफ आएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं सृष्टि लीला चल रही है भगवान की, और अल्टीमेटली सारे जीव उन्मुख ही हो रहे हैं भगवान की तरफ। ये देर सवेर की बात है, कोई आज हो रहा है कोई कल हो रहा है। तो इतना समझ में आया हमें, परमात्मा आया, परमात्मा कृष्ण का ही चित्ते गुरु के रूप में कि ठीक है तू मुझे छोड़ के जा रहा है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातानां शांतिमिच्छति उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। गोपी गीत में एक आता है, गोपी गीत में एक लाइन है, सर्वदेहिनां अंतरात्मना, सर्वदेहिना अंतरात्मना भजे। तो गोपी कहती है, कहते सर्वदेहिना, कहते सभी देह समझ रहे, सदैव शरीर, कहते सर्वदेहिना अंतरात्मना। आप अगर रिसाइट करेंगे ना, ये गोपी गीत रिसाइट करेंगे तो ध्यान रखना ये आता है, तीसरा चौथा स्टैंजा ये, अभी गोपी गीत मंथ चल रहा है, तो अभी ध्यान से सुना, जयति देधिकम के बाद तीसरा चौथा पैराग्राफ आता है। तो अब ये एक सिद्धांत हो गया बताओ कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में आ गए, अब वो परमात्मा के रूप में गाइड कर रहे हैं जिसकी आवाज़ हम सुन नहीं रहे। तो इसके आपको सिद्धांतिक भगवत गीता में बहुत जगह मिल जाएंगे, 15.15 ये देशोर्जुन तिष्ठति और 18वां 61 मत्तः स्मृति ज्ञानम अपौनम च, भगवत गीता आगे 15 की मेरे से ही स्मृति आती है, ज्ञान आता है, अपौनम चली भी जाती है। तो अब ये कार्य चल रहा था अभी जीव का, अब जीव की स्थिति वो वाली आ गई है कि अब सुनने की आवाज़ बंद कर दी उसने परमात्मा की। तो जब ऐसी स्थिति आती है और जीव स्ट्रगल कर रहा है संसार के अंदर, तब जब जीव प्रार्थना करता है भगवान से कि भाई अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और भक्ति के अंदर हम में से जब हर कोई आया होगा तो ऐसे स्टेज पे आने के बाद प्रार्थना करता है कि हाँ मुझे अपने पास बुलाओ कोई, तब ये सिद्धांत पैदा होता है भक्तों कि गुरु, अब ये कृष्ण से गुरु मिलेंगे कोई। अब वो उसने प्रार्थना किसको करी? भगवान को करी, कृष्ण साक्षात ना आकर के कृष्ण कहते हैं कि मैं साक्षात तो तेरे हृदय में गया था बट नहीं सुनी, अब मैं क्या करता हूँ तेरे सामने किसी को खड़ा करता हूँ जो तुझे आकर के ज्ञान दे दे। तो एक कृष्ण की कृपा से अब गुरु मिल गया उसको, व्यक्ति जो सामने आकर के वही उपदेश दे रहा है जो कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो ओरिजिनल कृष्ण देना चाह रहा था कि गोलोक के अंदर लीलाओं में स्थित रहे, भगवान के साथ खेले कूदे, यमुना में स्नान करे, ऐसा जीवन चाहिए था उसको। कहते वो चीज मेरी तो सुनी नहीं ना, अब परमात्मा की सुनी, कहते अब इसके सामने किसी को साक्षात ही खड़ा करना पड़ेगा। तो अब वो साक्षात व्यक्ति जो आ गया, अब वो गुरु इसको कहा जा रहा है। अब ये गुरु वही वाणी बोल रहा है जो चैत्य गुरु बोलना चाहता था, चैत्य गुरु तो परमात्मा बोलना चाहता था। तो ये थोड़ा सिद्धांत समझिएगा। अब क्यों इस गुरु को भी कृष्ण के इक्वेट करते हैं? क्योंकि कृष्ण जो बोलना चाह रहा है, जो मैसेज देना चाह रहा है, वही चीज तो गुरु बोलना चाह रहा है। बट एट द सेम टाइम गुरु भगवान नहीं है, जीव तत्व में आ गए, और कृष्ण तत्व है, विष्णु तत्व है, बट एट द सेम टाइम सेम भी है। इसलिए बोला जाता है, जो हम मंगला आरती में गाते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, और उसमें किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य, जो अगली लाइन है कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, कहते हरि हरि साक्षात हरि, कहते साक्षात भगवान है, लेकिन किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य, बट है क्या भगवान के अतरंगा संग का व्यक्ति है, एट द सेम टाइम भगवान नहीं है। अगर गुरु भगवान हो जाए तो फिर वो मायावाद फिलॉसफी बन जाती है। तो जीव तत्व अलग है और कृष्ण तत्व अलग है, ये दोनों अलग अलग कटोरियां हैं, ये कैटेगरी ही अलग है दोनों।
अब वो जब गुरु, अब देखिए हमारे ब्रज में एक जगह है, अगर आप दर्शन के लिए गए हो, मदन मोहन के, सॉरी राधा रमन के आगे गोपीनाथ जी हैं, और गोपीनाथ जी के आगे एक जगह है बिलमंगल ठाकुर जी की समाधि, ये ब्रज में ही है। वो 500 साल यहाँ वास किया उन्होंने, बिलमंगल ठाकुर जी ने, रसिकाचार्य, बहुत तगड़ा एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने, कृष्ण कर्णामृत। अगर उसको गलती से आप फ्यूचर में कभी पढ़ लो तो कुछ और हो जाएगा आप लोगों को, फिर मुझे मत कहना प्रभु जी वो क्या पढ़वा दिया था आपने। कृष्ण कर्णामृत, कविराज गोस्वामी का नाम सुना भक्त? हाँ, कृष्ण कविराज। तो उन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, चैतन्य चरितामृत, उसके अलावा एक लिखा है गोविंद लीलामृत। उसको अगर वैसे तो चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वही करंट लगेगा एक, देखो बहुत अच्छा खासा मतलब एम्बलम है उसमें, और प्रभुपाद के तात्पर्य मिला करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर की कमेंट्री उसमें मिली हुई है। तो उसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा झटका लगेगा, फिर थोड़ा सा और अगर बड़ा झटका चाहिए तो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित ग्रंथ गोविंद लीलामृत। ये लिख लो, ये अगले 20 साल का होमवर्क है। हाँ, अगले 15-20 साल के लिए इसमें पढ़ना है। तो गोविंद लीलामृत बेसिकली डिस्क्राइब्स अबाउट अष्टकालीय लीला, कि भगवान ब्रज में 24 घंटे को अगर आप 3-3 घंटों में डिवाइड कर दोगे तो 8 पहर में लीला होती है। तो हर पहर में कुछ ना कुछ होता है, जैसे आप लोगों का शेड्यूल बना है ना कि 3 घंटे का कुछ, 3 घंटे का कुछ, फिर इसके, तो भगवान का भी तो कुछ शेड्यूल होगा ना यार, तो वो भी तो है एक लेक्चर भगवान का, ही इज लाइक अस बट ही इज सुप्रीम सोल, तो उसका भी शेड्यूल है। और फिर एक तीसरा ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ भी नहीं लिखा है, कविराज गोस्वामी ने बिलमंगल ठाकुर जी के इस ग्रंथ के कृष्ण कर्णामृत, इसमें 300 श्लोक है, उसमें से सिर्फ 100 श्लोकों पे कमेंट्री दी है। वो इतना इsoteric ग्रंथ है, उसको कहते बस ये इस संसार के लिए 100 में भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटा सा पतला सा ग्रंथ है, एक श्लोक तार दे। बिलमंगल ठाकुर ने कई ग्रंथ लिखे, 84 जो गाते हैं ना पुरुषोत्तम मास में, 84 बिलमंगल ठाकुर, बिल मंगल ठाकुर जी, बिल मंगल ठाकुर ग्रेट आचार्य, बिल मंगल ठाकुर। तो बिल मंगल ठाकुर की जिंदगी के अंदर गुरु तत्व का सिद्धांत है, इसलिए स्टोरी बताई जा रही है। तो बिल मंगल ठाकुर जी के पास चिंतामणि नामक एक वैश्य थी, उनके पास जाते थे, और एक रात बारिश पड़ रही है, पिताजी का श्राद्ध हो रहा है, और लत इतनी पड़ी हुई है चिंतामणि जी के पास जाने के लिए, नदी को क्रॉस कर गए, किसी के ऊपर चढ़ कर गए, और वहां जाके देखा घर की खिड़की बंद है, तो किसी चीज को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए अंदर, और जाकर के चिंतामणि से पूछ रहे, कहते मैं पहुंच गया। तो चिंतामणि ने बोला कैसे आए? कहते जिसको तुम रस्सी समझ रहे थे वो सांप था, और जो नदी जो पूरी बाढ़ आ रखी हुई वो शरीर था, डेड बॉडी थी। वो कहते इतना तुम्हें चढ़ी पड़ी है, तो कहते इतना अगर भगवान के प्रति हो जाता है तो अभी तक गोविंद मिल जाता है। तो इसे कहते हैं थंडर बोल्ट मूवमेंट कहते हैं भक्तों में। जिंदगी में कई बार ना ऐसे कुछ क्षण होते हैं जो पड़ती है एकदम से ऊपर से आकर के, और लगता है कि डन, अब जो है अब सारी चेतना और सारी शक्ति वहीं लगेगी। जो कहते हैं ब्रज गिर गया ऊपर आकर के, वज्र, जो इंद्र का वज्र गिर गया। तो आप अपनी लाइफ में सोच सकते हो कि आपके लिए वो वज्र एलिमेंट कब था, कि जब वो गिरा तो जिसके बाद वो एक सिर हो गया। अब ये जो है चिंतामणि, अब जब फिर उसके बाद वो सोमदत्ता के आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे जाकर के शिक्षा ली, और फिर आगे आने के बाद यहाँ पे ब्रज में स्थापित हुए। अब देखिए भक्तों, सोमगिरी जी का नाम वो मेंशन करते हैं अपने शास्त्रों में, और चिंतामणि जी का नाम मेंशन करते हैं। अब ये जो वाणी थी, जो इनकी बात आई, जो चिंतामणि जी की बात आई, ये गुरु तत्व पकड़ा कि ये भगवान की वाणी है जो आ रही है। तो गुरु एक तत्व भी है, गुरु एक व्यक्ति भी है। तो गुरु की वही वाणी और इंस्ट्रक्शन आपको कहीं और से भी समझ में आने लगती है, कहीं और किसी और के थ्रू भी आती है।
लाइक फॉर एग्जांपल प्रभुपाद के जीवन के अंदर एक बारी अमेरिका में एक डॉक्टर आया और डॉक्टर आने के बाद उनको बोलता है कि आपको रोज वॉक पे जाना चाहिए, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। और जैसे ही आवाज़ आई और इस डॉक्टर ने बोला, अब डॉक्टर तो क्या पियक्कड़ है, उसने कभी हरिनाम नहीं लिया होगा, कुछ भी नॉर्मल चल रहा है। तो बात है उसकी आवाज़ सुनते हुए बोला, दिस इज द साउंड ऑफ भक्ति सिद्धांत ठाकुर। अभी दिल्ली में बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब चल रहा था, कर रहे थे प्रभुपाद खुद, तो पहले मैगजीन प्रिंट करते थे। तो बुक सेलर ने बोला कि मैगजीन तो लोग फेंक देंगे, आप किताब प्रिंट करो, दिस इज द साउंड ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। ये तब आता है जब गुरु की वाणी के ऊपर कंटेम्पलेट किया जाता है, सोचा जाता है, तो जो कोई और कहीं से कुछ आदेश ऐसा आ रहा होता है तो पकड़ पाता है कि ये उस तरफ जा रहा है। ऐसे नहीं चलते फिरते रिक्शा वाला ने कुछ बोल दिया तो ये गुरु की वाणी हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा टाइम के बाद, कंटेम्पलेशन के बाद आता है कि हाँ, क्योंकि चित्त उसमें स्थित है ना। देखा ना कभी बार चित्त जिस उसी में लगा होता है तो फिर उसके आगे वाले की बातें ही समझ में आती है, कनेक्ट हो रही होती है, तब पकड़ पाते हैं कि हाँ ये उसकी बात है। तो चित्त की बात है इसमें। अब चित्ते ते कोई है क्या गाते हैं ना सब गुरु पूजन के, गुरु मुख पद्मा चित्ते ते कोई है क्या, कहते एक चित्त, चित्त चित्त नहीं चित्त, चित्त में उसने भीष्ट उसको कर लिया उसने, चित्त ते कोई है। ओके डिवोटीज, तो अब ये सिद्धांत समझिए, गुरु तत्व जो व्यक्ति अब सामने आ गया वो आपको नॉलेज दे रहा है। अब गुरु कई प्रकार के होते हैं। पहली कैटेगरी पद प्रत्यक्ष गुरु, दूसरी कैटेगरी शिक्षा गुरु, तीसरी कैटेगरी दीक्षा गुरु। वैसे गुरु इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, बट ये तीन ब्रॉड कैटेगरी है। और चैत्य गुरु जिसको परमात्मा ही बताता है। अब पद प्रत्यक्ष गुरु कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल आप टेम्पल में गए या सेंटर में गए, अपनी सिटी में थे, तो आपको किसी ने भगवत गीता दी कि बोला प्रभु जी क्या यहाँ पे मंदिर है, जब आ जाओ, जिसने आपको पद पे चलना स्टार्ट करवा दिया, पद प्रत्यक्ष, इस पद पे आपको चलना स्टार्ट करवा दिया। तो वही व्यक्ति आपको जाकर के आगे शिक्षा भी दे सकता है और पता लगे दीक्षा भी दे सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि जिसने इस भक्ति के पद पे आपको दिखा दिया, वो व्यक्ति भी हो सकता है, पता लगे आपको दिखाने के बाद वो खुद नहीं मंदिर में अगले दिन है। मेरा एक फ्रेंड है, वो किसी को भक्ति में लेके आया, जो जिसको लेके आया वो तो रह गया भक्ति में, वो बाकी चला गया। अब इसमें एक सदाचार वाला बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब सपोज करो आप 10 साल के बाद दीक्षित भक्त हो गए, अच्छे स्तर पे आ गए, और आपको वही व्यक्ति मिल जाए जिसने आपको भक्ति में पद प्रत्यक्ष दिखाया था, तो फिर उसको देख करके हम क्या करेंगे? रिस्पेक्टिवली हरे कृष्णा, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल। अब वो व्यक्ति पता लगे मांस खा रहा हो, पैंट शर्ट में है, दारू पी रहा हो, तो क्या करोगे? यस, तभी आपको प्रणाम करना चाहिए उसे। इसको कहते हैं सदाचार। पकड़ पा रहे हैं पॉइंट? इसको कहते हैं गुरु तत्व, कि वो गुरु की वाणी वो किसी व्यक्ति के थ्रू आ रही है, बट जो जिसके थ्रू आ रही है, यू विल रिस्पेक्ट। आप उसका संग नहीं करोगे। अब ऐसे नहीं कि उसके साथ जाकर के यू विल जैसे आ जाओ हम भी बैठे हैं अभी, तो वो नहीं करना है, बट रिस्पेक्ट। अरे वैष्णविज्म इज सो डीप कि एक वैष्णव एक चींटी का भी आदर करता है। एक इंसान का तो छोड़ो कितना करेगा, एक चींटी का भी आदर करता है। चींटी ऐसे चल रही होती है। सनातन गोस्वामी अगेन मदन मोहन पे जब लास्ट ईयर थे, तो उनका ग्रंथ है बृहद भागवतम, कहते दैन्यता, कहते जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी कृष्ण के प्रति, उसका फोकस अपने प्रतिष्ठा मान पे नहीं रहेगा, उसका फोकस दैन्यता पे रहेगा। उसकी अपनी ह्यूमिलिटी क्रिएट हो जाती है, इतनी दैन्यता कि मैं पतित हूँ, बाकी सब लोग ऊपर हैं। इसको भजन कहते हैं। ये हृदय के अंदर बदलाव आ रहा है तो भजन हो रहा है। चलिए नहीं हो रहा तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि क्या स्थिति आगे क्रिएट हो। इसे कहते हैं दैन्यता।
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब महापुरुष से मिलते हैं और उनकी इतनी दयनीयता दंडवत तो कहते हम सबसे पति थे, हमने मुगलों की सेवा कर दी। तो महाप्रभु कहते दैन्य छाड़ी प्रभु फटे मरा मान, कहते दैन्यता छोड़ दो, दैन्यता नहीं छोड़ रहे तो मेरा मन फट रहा है तुम्हारी दैन्यता देख के। इसको कहते हैं गुण, इसको कहते हैं सदाचार, दैन्यता। ये सेल्फ पिटी नहीं है, सेल्फ डिस्क्रिव वो नहीं है कि सेल्फ मीनिंग नहीं है कि भाई मैं तो गिरा हुआ हूँ इंसान, मेरा कुछ ना हो सकता, वो भी नहीं है। बट एट द सेम मतलब कर रहे हो आप सेवा, बट एट द सेम टाइम वो इंटरनल एक सकल मूड आपका रहता है कि आई एम फॉलो, आई नो माई सिचुएशन। कहने का मतलब आपको भक्ति के अंदर ना होनेस्टी इज द बेस्ट। मतलब हमें अपनी स्थिति पता होनी चाहिए, लिखापोती करके गाड़ी नहीं चलने वाली। अपनी स्थिति पता होनी चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ। तो ये चीज अब ये अगेन ये गुरु तत्व अगेन जितना ज्यादा हृदय ऐसा रहता है तो वाणी समझ में आएगी कि अच्छा है। योग पद प्रदक्ष गुरु के साथ सदाचार व्यवहार और कौन होता है। क्लियर? आगे बढ़े शिक्षा गुरु पे। शिक्षा गुरु कौन है? अब देखिए शिक्षा गुरु एक ऐसी कैटेगरी है, ये मेंटर्स और काउंसलर्स नहीं है। मेंटर और काउंसलर पद प्रदक्ष गुरु और शिक्षा गुरु के अंदर एक उसके बीच की कैटेगरी है, लेकिन शिक्षा गुरु इज एज गुड एज दीक्षा गुरु। अक्सर होता है जब हम प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ेंगे ना, और अगर हमारे आसपास कुछ डिवोटीज हैं तो उनको हम शिक्षा गुरु की तरह लेने लग जाते हैं। बट शिक्षा गुरु इज वेरी हाई पोजीशन, सो मच सो ही कैन डिलीवर यू आल्सो। बट सिर्फ वो दीक्षा नहीं देता, उसके अलावा वो सारे कार्य कर देता है जो दीक्षा गुरु कर देता है। ना तो तभी इसको बोला शिक्षा गुरु। लाइक फॉर एग्जांपल आपको तत्व अगर समझना है, फिलॉसफी समझनी है, तो आप एक गुरु के पास समझ रहे हैं, ठीक है। आपको प्रचार समझना है, आपको नाम के बारे में समझना है, आपको अलग अलग तत्व के बारे में अगर समझना है तो आप अलग अलग गुरुओं पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दीक्षा गुरु ने भी आपको संस्कृत ना समझाया, तो उसकी शिक्षा लेने के लिए जो कृष्ण मतलब हरिनाम व्याकरण ऐसा कि जो मतलब ऐसे कोर उसको नहीं कह रहे हम, कोर ग्रामर संस्कृत को नहीं, जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड ग्रामर है उसको समझने के लिए, उस संस्कृत को समझने के लिए। और इवन कि भजन में भजन गुरु बेसिकली भजन किस प्रकार से करना चाहिए उसके प्रति कोई आपका टीचर है। भागवतम कैसे समझनी चाहिए उसके प्रति कोई अध्यापक है आपके पास, टीचर है। इसको शिक्षा गुरु बताता है। भगवत गीता आपको कोई समझा रहा है, ये शिक्षा गुरु है। आपका स्वभाव के हिसाब से आप दीक्षा गुरु से पूछते हो कि महाराज ये मेरा स्वभाव है और मुझे इस चीज़ की शिक्षा मुझे किसी से लेनी है, उसके प्रति मैं उनसे मैं सीखना चाहता हूँ, देन ही बिकम्स योर शिक्षा गुरु। बेसिकली शिक्षा गुरु इज अपॉइंटेड बाय दीक्षा गुरु। आप में से कितने भक्तों को लग रहा है कि ये रेलेवेंट चीज है शिक्षा गुरु वाला पॉइंट? कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं। सवाल आपने कहा कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु इज अपॉइंटेड बाय दीक्षा, लेकिन जैसे दीक्षा लेने से पहले भी तो हम बहुत सारे शिक्षा गुरु से शिक्षा ले रहे हैं। हाँ, ये मेंटर और काउंसलर्स है, ये शिक्षा गुरुज नहीं है, ये मेंटर और काउंसलर्स है। ये क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। कैटेगरी में नहीं है या नहीं, गुरु इज अ वेरी ग्रेट पोजीशन। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों इक्वल लेवल पे हैं। दीक्षा के बाद ही हम शिक्षा गुरु को जा सकते हैं? नहीं, आप मतलब उससे पहले भी जा सकते हो। पता लगे आपका शिक्षा गुरु ही आपको गाइड कर रहा हो दीक्षा गुरु के लिए। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाद में भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि मतलब आपको शिक्षा गुरु चाहिए। पता लगे आपका दीक्षा गुरु से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दीक्षा गुरु सब कुछ है। तो जो बाहर मटेरियल नॉलेज लेते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करते हैं, या तो वो शिक्षा क्या होगा? नो दे आर नॉट इन, ये आध्यात्मिक लेवल की बात हो रही है, भौतिक की नहीं। तो वहाँ पे वो जस्ट शिक्षा ये तो नॉर्मल एजुकेशन है, उसको विद्या भी नहीं कहते, उसको विद्या कहते हैं। अविद्या। बेसिकली जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज है इसको विद्या कहते हैं। सत चित आनंद, चित्त मतलब नॉलेज जो इसकी है, यहाँ पे जो चल रहा है चित्त चल रहा है,
ये आनंद थोड़ी ना असत है ना, ये तो अविद्या किसको बोला आपने? ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ये अविद्या है। ये विद्या नहीं है, मतलब ये जैसे डेड मैटर है, आप बहुत सुंदर हो, ये हंसा गया, आप बहुत अच्छे हो, ये इसके अंदर ये जीवात्मा है, जीवात्मा के स्टडी के बारे को विद्या कहते हैं, डेड मैटर की स्टडी को अविद्या कहते हैं। तो और हमें स्कूल में और यूनिवर्सिटी में अविद्या पढ़ाई गई थी, जैसे तो बायो वगैरह में तो पढ़ते हैं, बोल के अविद्या में नहीं आता। या क्योंकि वो वैसे तो शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं ना भक्तों, स्पिरिचुअली नहीं है या इसलिए अविद्या है। इसलिए विद्या बहुत कम यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम तो ये बता रहे हैं क्या नाम है, आप ऐसे काम करो, ये सब कुछ करो, इसके बोल रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी है जो मन और बुद्धि के ऊपर काम करती है, मंदिर है जो आत्मा के बारे में बात कर रहा है, शास्त्र आत्मा के बारे में बताता है, जो मैथ की बुक है वो इस संसार की गणित बताता है। ये सारी चीज़ें जो पढ़ाते हैं एजुकेशन जो या वो सब गुरु कहलाने योग्य है। या अब एट द सेम टाइम अभी डेड मैटर है, बट अभी खड़ा तो यहाँ पे सेवा करने के लिए है कथा में, ये जो माइक है ये अब लगा तो भागवतम कथा में लगा हुआ है, तो अगर ये सेवा में इस साइड आ जाता है तो ये विद्या नहीं, अविद्या नहीं कहलाती। अगर ये उससे विभिन्न है, स्वतंत्र के तरीके से कार्य कर रहा है, तो अविद्या कहलाई जा रही है। तभी तो कहते हैं जीव अगर कृष्ण का सेवा नहीं कर रहा है, ऐसे कितने सारे जीव हैं जो बाहर घूम रहे हैं संसार में, इतने शहरों में घूम रहे हैं। अब उस जीव में और इस जीव में फर्क क्या है? कैटेगरी तो एक ही है। वो जीव कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, ये जीव कृष्ण की सेवा कर रहा है। पॉइंट है सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये इनको शिक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु जो कृष्ण भावना, बेसिकली आप आध्यात्मिक ज्ञान जब लेने जाओगे किसी भी फील्ड के अंदर आपको ज्ञान चाहिए होता है, तो ज्ञान लेने के लिए आप किसको शरणागति करते हो? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान के जो हमें बता रहा है कृष्ण तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, धाम तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, ये सारी चीजें जहां हमें क्लैरिफाई हो रही है, इसको बताया जा रहा है गुरु। और दीक्षा गुरु इज लाइक जो हमें मंत्र प्रदान करते हैं, जो नामकरण देते हैं, जहां से माला आती है और जिनके प्रति पूर्ण शरणागति रहती है, उनको दीक्षा गुरु बताया जा रहा है। तो ये 3 तरीके के गुरु हैं। श्रेष्ठ दीक्षा गुरु आप देखो, एक पिता है, एक चाचा जी है, ताऊ जी है। पिता पिता होता है। चाहे अब आप में से मैं अगर पूछूं कितने भक्त हैं, आपके पिताजी में भी सबसे ज्यादा धनी ना हो, लेकिन आप प्रेम अपने पिताजी से करोगे। आपकी जिंदगी अंदर तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया ना। दिस इज द सेम थिंग विद द दीक्षा गुरु। तो जो दीक्षा गुरु होता है, लाइक उसके साथ संबंध ऐसा रहता है कि हाँ, ही इज वेरी प्रोमिनेंट, वही मुझे बचाएगा फाइनली। चाचा ताऊ हैं प्यार देने के लिए, लाइक चाचा ताऊ मतलब शिक्षा गुरु हैं, वो चलता रहेगा सीन, बट मेन है जो बचाने वाला वो दीक्षा गुरु रहता है। दीक्षा गुरु पिता पिता है, पिता पिता वाला फील जो है ना, वो दीक्षा गुरु को ही आता है कि जब तो देखेगा कि मेरा शिष्य है, ये कहीं प्रॉब्लम है, इसको मैं बचाऊंगा, उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा, वो दीक्षा गुरु से आता है। शिक्षा गुरु को से बता पाएगा कि हाँ ये सोल्यूशन है। बट होता है ना, अकबर वाला स्टोरी सुना है ना, अकबर जब जा रहे थे तो अकबर और बीरबल, तो उनका बेटी का बच्चा कुएं में गिर गया। अभी अकबर चल रहा है, पूरी आर्मी चल रही है साथ में, तो अकबर ने अपना ही जैकेट उतारा, फटाफट से कूद गया। तो बीरबल ने पूछा, अरे इतनी आर्मी थी, इतना सब कुछ था, उसको क्यों नहीं बुलाया? कहते अरे मेरा अपना है ना, सब अब पकड़ पा रहे हैं। ये संबंध होता है शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और शिष्य के अंदर। अब देखिए, गुरु एक तत्व भी समझ में आ गया। अब गुरु एक व्यक्ति भी है भक्तों, जो प्राकट्य रूप में सामने आ गया। अब गुरु कौन होता है? अब ये कंसेप्ट समझने का प्रयास किया। और गुरु के क्या गुण होते हैं, गुरु के क्या गुण होने चाहिए? चलो हम एक काम करते हैं,
आप लोग 5-5 के ग्रुप में बैठ जाइए और पॉइंट्स बनाइए कि गुरु के क्या क्या गुण होते हैं। फिर हम उन पॉइंट्स को यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओके, ये 5 प्रभु एक साथ, 5 प्रभु एक साथ, 3 माता जी एक साथ, बीच बीच में 5-5 के ग्रुप में बैठ जाइए, कोने में वहाँ पे पंखे के नीचे 5-10 मिनट के क्विकली। ओके, खड़े मेक अ ग्रुप। जैसे बोले ना वैसे तो पालन करना, ठीक है। अच्छे से शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु क्या अंतर है? शिक्षा गुरु होता है दीक्षा यस, महेश्वरी गुरु आपके ग्रुप को प्रेजेंट करेगा। जो भी कोई पॉइंट बोलेगा, जो लिस्ट बनाएंगे उसको बोलना है। ओके, आप यस देवेंद्र को आपके ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी पॉइंट बोलेंगे, सिंपल करना नहीं है। 26 जनवरी की स्पीच भी देंगे। गुरु मतलब होता है जो हमें मान पाता है, उसे गुरु कहते ओके, लगभग सब लोग ध्यान दीजिए, ग्रुप से वापस आइए ग्रुप डिस्कशन से। अब ये देखेंगे हम बाकी ग्रुप के रिपोर्ट्स में क्या पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें एक चर्चा है, एक ग्रुप को एक पॉइंट बताना है, तो फिर दूसरा ग्रुप दूसरा पॉइंट बताएगा, और जो दूसरे ग्रुप ने बता दिया है वो पॉइंट नहीं बताना। तो आपकी लिस्ट में से जो पॉइंट लिखे होंगे बहुत सारे पॉइंट कॉमन होंगे, सब ग्रुप में बहुत सारे पॉइंट कॉमन लिखे होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रुप अच्छे से कर पाता है। ठीक है, रेडी? तो माता जी की साइड से पहले पॉइंट लेंगे और फिर ये वाले ग्रुप्स पे आएंगे। तो ध्यान यहाँ पे देना है, ग्रुप डिस्कशन से बाहर आएंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा, डन। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। फुल स्टॉप, बैठ से रखो और फोन भी। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। Just He one should point. be obedient. ओबीडियंस शिष्य का एक गुण हो गया। Obedient. यस, गुरु के प्रति मतलब गुरु को अपने शिष्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो किसी तरीके से किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं, ओके, गुरु जो है शिष्य को कभी छोड़ना चाहिए। वेरी गुड। प्रभु जी पहले शिष्य किसी का भी बता सकते हो। मैं गुरु का बोलता हूँ। बोलिए। गुरु के पास सर्वश्रेष्ठ नॉलेज होना चाहिए और शिष्य को इस योग्य बना देना चाहिए कि वो भी गुरु बन जाए। ओके, गुरु को शिष्य को इतना अच्छा ट्रेन करना चाहिए कि वो भी परंपरा का सेवा करता रहे। सर, गुरु का बताएं कि डिवोटी किसी का? का भी, कोई भी एक point। डिवोटी को शरणागति होनी चाहिए गुरु के प्रति। ओके, शिष्य के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट गुण है शरणागति। यस, डिवोटीज आस्क गुरु। Guru always think about the Krishna's happiness. Krishna's happiness. कृष्ण कैसे खुश रहेंगे? कि कृष्ण कैसे खुश होते हैं उसके बारे में गुरु बताएंगे। Always thinking. ओके, गुरु भी ये गाइड करते हैं कि किस प्रकार से भगवान को खुश किया जा सकता है। माता जी इसकी तरफ दोबारा चलेंगे, दूसरा राउंड। शिष्य को हार्ड वर्किंग होना चाहिए। शिष्य को परिश्रमी। हार्ड वर्किंग होना चाहिए। परिश्रमी। स्मार्ट भी होना Smart. चाहिए। लगा हुआ है। Smart. हाँ, परिश्रमी। और स्मार्ट वर्क होना चाहिए। यस, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। जो अध्यात्म और रूल को फॉलो करता है, जो परंपरा और शास्त्र को फॉलो करता है उसको गुरु कह रहे हैं। वेरी गुड। शिष्य का परम कर्तव्य ये है कि गुरु जी को क्या परेशानी है, क्या आवश्यकता है, वो क्या सेवा कराना चाहते हैं, उनके बिना कहे उनकी मन की बात को समझना और सेवा में लगना। ओके, शिष्य का ये कर्तव्य है और मनोभीष्ट को समझना
कि गुरु की जरूरत क्या है, और एटलीस्ट वो तो कर ही दे जो बोला गया है, और थोड़ा समझदार है तो मनोभीष्ट को समझ ले कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से कार्य चलता है। वेरी गुड। विभूति के अंदर सेवा भाव। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए जो गुरु का अनुसरण करे। ओके, शिष्य के अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। उसको आधे से ज्यादा ये संसार के अंदर लोग ना इसमें सक्सेस नहीं पा पा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं हमको आ गया है। गुड, कांग्रेचुलेशन। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए शिष्य के अंदर, चाहे शिष्य खुद भी गुरु बन गया। वेरी गुड। Guru should follow their guru's instruction, carrying their instruction in heart. ओके, गुरु को खुद अपने गुरु की जो आज्ञा है उसको पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसको गुरु कहते हैं। बेसिकली गुरु इज अ परफेक्ट डिसाइपल। गुरु जी को इम्पार्शियल होना चाहिए, भेदभाव रहित। तो गुरु को आध्यात्मिक लेवल पे भेदभाव नहीं करना शिष्यों में चाहिए। भेदभाव नहीं करना आध्यात्मिक लेवल पे, अभी फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर आ गया है, यहाँ पे एक शिष्य भी खड़ा है, तो किससे मिलेगा वो? चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से ही मिलेगा। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को टाइम देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को कह रहे तो बात नहीं हो यार, मैं मेरा शिष्य हूँ। आध्यात्मिक लेवल पे लेकिन समदृष्टि है, व्यवहार अलग होगा। व्यवहार तो अलग होता है, आपका अलग सब लोगों से एक जैसा है क्या? ये गुरु से हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ऐसी बात है। कम हो हम गुरु से क्यों मांग रहे हैं कि गुरु का सबके साथ स्वभाव एक जैसा हो, नहीं होगा। इससे वो बड़ी दुविधा लोग पाल लेते हैं, और ऐसे ही इस चक्कर में अगर हम आगे बढ़ जाए तो सोचे कि मुझे टाइम क्यों नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। उसके बाद छत्तीस चीजें कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कितनी चीजें हैं, 36 करनी। हम किसको टाइम ज्यादा देते हैं? बच्चों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, फैमिली को ज्यादा दे रहे हैं। यात्रा में कितने लोगों ने पूछा होगा कितने लोग आए, अब उसके बाद में क्या चल, तो आप लोग आप खुद भी समय सबको एक जैसे दे रहे हैं, तो गुरु कोई उसमें तो 24 घंटे ही है, कहीं और से नहीं। तो बेसिकली एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल डिवोटी बनना है। वो वाला शिष्य मत बन जाना है जो चोरी सोच के बैठा हुआ है, फिर वो बम फूटते हैं, फिर बाद में लगता है कि यार मुझे क्या हुआ जिंदगी में। प्रेजुडिस नहीं था। या सो इस आध्यात्मिक लेवल में हाँ जीवात्मा है, व्यवहार तो सबका है। अभी शेर के अंदर भी आत्मा है, तो शेर को जाके गले मिल लोगे। मुझे कोई वैष्णव है, आपने तो बताया था मुझे चींटी की इज्जत होती है, जीवात्मा है मुझे, जाओ जंगल में जाकर के शेर को भी कह रहे हो, देखो इसमें तो भगवान। व्यवहार अलग है, दृष्टि एक है, व्यवहार अलग है। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो दिस लास्ट राउंड। प्रामाणिक गुरु को अपना प्राण, आत्मा और पूज्य देवता मानकर शिष्य को उनके शुद्ध भक्ति की विधि सिखानी चाहिए। वो बढ़िया। अभी मैं सुबह एक मीटिंग में था, ICC वेरी बिग मीटिंग, और हर स्कूल में टेम्पल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वही थे पूरे इंडिया में, और उसमें एक एजेंडा था गुरु का कर्तव्य क्या। तो गुरु का कर्तव्य यह था कि भाई शुद्ध भक्ति कर लो, शुद्ध भक्ति बताओ, केवल भक्ति। वेरी बिग पॉइंट। आज हम ये सीख लेते हैं अच्छी चीज़ों से वीडियो में, लेकिन दैट्स द गुरु का पर्पज यही है, गुरु शुद्ध भक्ति करता है और शिष्य शुद्ध भक्ति करता है। ये शब्द क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, ये धीरे धीरे आप चित्र जैसे पूछते रहना कि शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है, ज्ञान मिश्रित कर्म कांड क्या है, ये सब पता लग जाएगा। लेकिन ये शब्द अपने साथ ले जाना कि कृष्ण के प्रति मिलावट नहीं होनी चाहिए। जब हम उसको अप्रोच कर रहे हैं तो हम उसको, जैसे मैं चेतन को अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरा एक फ्रेंडली रिलेशन है, यारी दोस्ती का है रिलेशन, तो मैं वैसे अप्रोच नहीं कर रहा हूँ यार चेतन को मुझे आपको को कुछ काम था तो मैं इसलिए बस आपसे बात कर रहा हूँ। तो मिश्रण आ गया ना, या मैं घंटे घुमा रहा हूँ तो कोई काम ही पड़ रहा है, या ये आपसे बात करेंगे वो काम, तो मिश्रण आ रहा है संबंध में। तो कृष्ण के प्रति जब संबंध एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसमें मिश्रण आ रहा है, उसमें कृष्ण को जैसे मैं अप्रोच करना चाह रहा हूँ वैसे डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत कभी आप लोगों का समय और ज़्यादा होता है, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बढ़ाता हूँ। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 इंटरनल रीजन ऑफ महाप्रभु की प्रकट है। कबीराज गोस्वामी अनेक वो एक्सप्लेन उसमें एक्सप्लेन करते हैं, कृष्ण का मनोभीष्ट बताते हैं, कृष्ण का मन क्या है। कृष्ण ये कह रहा है कि
परित्राणाय साधर्माय विनाशाय, कहते ये एक्सटर्नल रीजन है। कहते धर्म संस्थापना था, कहते ये एक्सटर्नल है। जैसे महाप्रभु आए हरिनाम संकीर्तन फैलाने के लिए, हाँ ये एक्सटर्नल रीजन है, ये इंटरनल रीजन नहीं है, ये बाहरी रूप है। असुरों का धर्म संस्थापन सब कुछ करके कृष्ण इसलिए नहीं आया। कृष्ण आया इसलिए ताकि ये जो जीव हैं मेरे से पर्सनल रूप से अट्रैक्ट हों। मेरे सेठ जी के ऐश्वर्य से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, सेठ जी से अट्रैक्ट होना चाहिए। कि जब किसी व्यक्ति के ओपुलेंस से अट्रैक्ट हो रहा है कोई, उसको वैकुंठ भक्ति बोल रहे हैं। बट जब उस व्यक्ति से अट्रैक्ट हो रहा है कोई, कृष्ण एज ए पर्सन से अट्रैक्ट हो रहा है कोई, उसको गोलक भक्ति बोलते हैं। इस चीज को देने के लिए महाप्रभु आए थे। वैकुंठ भक्ति तो बहुत पहले की थी, वो तो प्रहलाद ध्रुव महाराज सबके अंदर है। चक्रवर्ती बाद जीव गोस्वामी जो भक्ति रसायन सिंधु में कमेंट्री देते हैं, कहते हैं रूप गोस्वामी को दंड कि जिन्होंने वो भक्ति एक्सप्लेन कर दी जो आज तक किसी ने नहीं की। हालांकि भक्ति तो पहले ध्रुव प्रहलाद सबने किया है, बट वो कृष्ण भक्ति नहीं एक्सप्लेन करी। विष्णु भक्ति तो थी इससे पहले, मतलब नारायण भक्ति तो थी, वैकुंठ जाने का रास्ता तो था, लेकिन ये कृष्ण जो आत्मीयता है, आप ब्रज में आए, ब्रज मतलब कृष्ण का घर, तो वो ये कृष्ण से जो पर्टिकुलर पर्सनल संबंध एस्टैब्लिश करना था, ये देने के लिए कृष्ण आए थे। तब फिर ये वाली बातें आती है जो उन्हें सुनते हैं कि राग भक्ति प्रचार हेतु कृष्ण अवतार। कि कृष्ण को ये पसंद नहीं है कि कोई वेदास की बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियां गा रहा है। कृष्ण को ये जरूर पसंद आ जाता है जब उनके दोस्त मिलकर गोपियां उनको डांट देती है। वाह, कृष्ण को ये सब वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। कहते ठीक है वो भी अच्छा है, वो जीव का स्थायी भाव है, जीव का एक पर्टिकुलर स्वभाव है जिसके प्रति वो कृष्ण को अप्रोच करना चाह रहा है। लेकिन वो बड़ा आत्मीयता वाला लगता है कि हाँ ये मेरे साथ पर्सनल रिलेशन बना। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों को वो व्यक्ति याद होंगे अपनी जिंदगी में जो यारी दोस्ती अच्छे से संबंध अच्छे क्लियर कृष्ण तरीके से आपको एज ए व्यक्ति रूप में अप्रोच करता है। वो आर्टिफिशियल लिखा होता आपके ओपुलेंस, आपके धन संपत्ति ऐश्वर्य को देख करके आ नहीं रहा आपके पास, वो आपको अपना मानता है और उसको अपना मानने वाले को फैमिली मेंबर्स कहते हैं। सगे संबंधी रिलेटिव अलग है, सब घर के व्यक्ति अलग है। तो घर का व्यक्ति बनना जीव का वो गोलोक भक्ति है जब कृष्ण को तो आप अपना मानते हो। इस चीज को देने के लिए कृष्ण आ रहा है और इस भक्ति को प्रचार प्रसार करने के लिए महाप्रभु ने आकर के इस चीज का प्रचार प्रसार किया। ये पॉइंट ट्रिगर कर सकते हैं। हम लोग क्या पॉइंट बोला? शुद्ध भक्ति इसको कहते हैं। शुद्ध भक्ति ये गुरु का और ये शिष्य का कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं, जीव का धर्म है भक्तों। जीव प्यासा है कृष्ण प्रेम के लिए, ओरिजिनल चेतना ही कृष्ण भक्ति है। और वो ये तो आवरण डला हुआ है जो ड्रामेबाजी कर रहा है जीव संसार में। ओरिजिनल है कृष्ण प्रेम, ये ही मिलेगा तो जीव संतुष्ट होगा। और इस चीज ये कृष्ण प्रेम जगाने के लिए वो प्रोसेस दी गई है। नाम संकीर्तन, विग्रह सेवा, भागवतम। गुरु आता ही इसलिए है कि जो कृष्ण प्रेम है जो छुपा हुआ है वो दिया जाए, जगाए इसको, जो सो रहा है जीव तो इसको उठाया जाए, उसके अंदर डाला जाए। उस प्रोसेस को देने के लिए इसलिए बुलाया गया कि जीव ये कृष्ण गुरु आया है। गुरु साधन, वो जो साधन दे रहे हैं वो साधन ही साध्य बन रहा बाद में। वो साधन देने के लिए मैं थियोलॉजी पढ़ता हूँ, थियोलॉजी मतलब वर्ल्ड रिलीजन। तो हर रिलीजन के अंदर इनिशिएशन है। जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, सिखिज्म में, ज़ोरास्ट्रियनिज्म में, सनातन धर्म में भी 36 ड्रामे हैं, उन सब में से इनिशिएशन है। बट किसी भी संप्रदाय के अंदर ये वाला इनिशिएशन नहीं है कि जहां पे कृष्ण के प्रति प्रेम जगा दे। आधे संप्रदाय को तो ये नहीं पता भगवान भी है भी तो क्या कर रहा है, अगर भी तो रहा है, कौन है, क्या रूप है असली। ये प्रकाष्ठा रही है संप्रदाय की कि जिस संप्रदाय में भगवान खुद प्रकट हो गए, मदन मोहन, राधा गोविंद देव, ये कोई बाहर के थोड़ी ना, ये हमारे आचार्य ने प्रकट करके दे दिए, राधा रमन। तो ये कृष्ण के प्रति प्रेम जगा
जगाने का साधन, इसलिए कहते हैं पहले टाइम पे ऐसे मंत्र नहीं दिए जाते थे जैसे आज हमें मिल गया सस्ते में। पहले शिष्य तड़पता रहता था, कोई प्रोसेस तो बता दो मुझे, जाना कैसे भगवान के पास। और जब शिष्य ऐसे भटकता भटकता जाकर के प्रणाम करता था गुरु के पास जाकर के, तब गुरु बताते रहे कि हाँ अब इस मंत्र का जप कर जिससे स्वरूप सिद्धि हो। तब प्रोसेस दिया गया तुलसी को पूजा कर, तब बोला गया भागवतम श्रवण कर, तब बोला गया नाम जप कर, तब बोला गया धाम सेवा कर, तब बोला गया कीर्तन कर। ये साधन जिसने दिया वो गुरु है। वो जब लगा अंदर जाकर के हृदय के अंदर पटकी जाकर के बाद, तब लगा कि हाँ मैं इसको अवधारण, इसको कहते हैं दीक्षा। जब जाकर के उसकी बात लगी तो जीव मांग रहा है पहले, वो जब जाकर के अंदर लगी कि हाँ अब मैं भजन करूंगा, अब श्रद्धा है, जिससे आया है उस पर कृष्ण प्रेम है, और जिससे अब मिल रहा है उस पर कृष्ण प्रेम मिलेगा। नाम अक्षर नाम नहीं तुम्ही, भक्तों ठाकुर, राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे। ये नाम अक्षर है, नाम नहीं है। कृष्ण को थोड़ा पुकार रहा है, नाम अक्षर है तो अक्षर बोल रहा है, कृष्ण को नहीं पुकार रहा है। ऐसे जप करो जैसे कृष्ण को पुकारा जा रहा है, तब जाकर के भक्ति बढ़ती है। इसको भक्ति योग बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। उसमें मिलावट नहीं है इच्छाओं की, उसमें मिलावट नहीं है कुछ और चीज मांगने की, उसमें मिलावट नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने की भी, उसमें मिलावट नहीं है वैराग्य लेने की, उसमें मिलावट नहीं है सिद्धि पाने की भी। इसलिए उसको शुद्ध भक्ति बताया जा रहा है। उसमें मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, इसीलिए उसको शुद्ध भक्ति बताया जा रहा है। इसके लिए ये चीज मांग की जाएगी शिष्य से तो गुरु देगा। अगर गुरु ही मतलब शिष्य अगर आप जा रहे हो तो 36 चीजें ले रहे हो तो 36 चीजें मिल जाएंगी। उसमें भक्ति भी फिर थोड़ी बहुत ही क्वांटिटी में आई जाएगी, हल्की फुल्की मिश्रित भक्ति बनेगी ना भक्तों में, तो शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। तो एज ए शिष्य और गुरु इस चीज की डिमांड रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सो आई स्टॉप हियर। आप लोगों के प्रश्न? जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो तो भगवान के से की प्रेरणा से ही है, वो तो पता ही है सबको। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशनल लॉ दिया या आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो वो सब किसकी प्रेरणा से आया? वो खुद उनका इन्वेंशन था या वो भी भगवान की प्रेरणा से ही आया? डेफिनेटली सी अगेन वही वाला चैप्टर है चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 4। जैसे भगवान की 3 शक्तियाँ होती हैं। अगर अब तक कंफ्यूज नहीं हो तो अब अच्छे से हो जाओगे। तो संधनी शक्ति, सम्मित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। पहले आध्यात्मिक जगत को समझने का थोड़ा सा प्रयास करो, फिर ये भौतिक संसार समझ में आ जाएगा। सम्मित शक्ति होती है भगवान की, वो शक्ति जिसकी वजह से धाम प्रकट होता है, पार्षद प्रकट होते हैं। मतलब एग्जिस्टेंशियल कोई चीज प्राकट्य में है, सामने दिखाई दे रही है। जितने भी पार्षद हैं वो किस शक्ति की वजह से खड़े हुए। लाइक अभी ये जमीन है, ये शंदनी शक्ति का रिफ्लेक्शन ले लो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। मतलब ये भौतिक संसार में तो खड़ा ही है ना, है तो दीवार पंखा ये सब कुछ है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। किसकी वजह से कर रहा है? भगवान की शंदनी शक्ति। लेकिन ये वो योग माया के नहीं, ये महामाया के अंदर कार्य करके एग्जिस्ट कर पा रही है, संसार को बना रही है। दूसरी शक्ति सम्मित शक्ति, जब जीव को ये पता है, गोलोक के अंदर पार्षद को पता है कि मेरा कृष्ण के साथ संबंध है, यशोदा माई को ये पता है कि कृष्ण मेरा लाला है, श्रीधाम सुबह मधुमंगल इनको पता है कि कृष्ण हमारा मित्र है, ललिता विशाखा राधिका इन सबको पता है कृष्ण हमारा प्रेमी है। ये ज्ञान है, ये पता है। इसको कहते हैं सम्मित शक्ति कि मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ। फिर आती है उस संबंध के अंदर जो आनंद आ रहा है, उसको कहते हैं आह्लादनी शक्ति, जो प्रेम आ रहा है। और ये कह सकते हो कि जब प्रेम आता है या खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, तो ज्ञान तो है ना कि आनंद आ रहा है।
अब वो पता तो होता है ना कि हम खुश हैं दुखी हैं, तो ज्ञान संवित शक्ति की प्रकाष्ठा जब उसके एपिटोम जब बनता है उसको संदनी शक्ति कहते हैं। मतलब आप खुश हो दुख हो, आपको ज्ञान है ना इस चीज का। नहीं, आप लोगों को फील होता है ना कि मैं खुश हूं मैं दुखी हूं, होश में तो होते हैं ना तब। तो वही ज्ञान, अब ये जब इसी को तो हम कह रहे हैं कि ये ज्ञान है कि वो खुश है, तो इसको कह रहे हैं संदनी शक्ति। अब यही संदनी शक्ति जब भौतिक संसार में आती है तब ये बनती है सुख और दुख। और वही संवित शक्ति जो ज्ञान था आध्यात्मिक जगत में कि मैं कृष्ण का दास था या कृष्ण का दास हूं, और इसी संसार में यही ज्ञान बनता है कि मैं पति हूं, मैं हस्बैंड वाइफ हूं, मैं ब्रदर हूं, मैं सिस्टर हूं। वही ज्ञान रिफ्लेक्ट मार रहा है, तभी बोलते हैं इस संसार को ये रिफ्लेक्शन है, ओरिजिनली हुआ है। बट जब ओरिजिनल पता लगेगा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जब ये सिद्धांत क्लियर हो गया तो इस भौतिक संसार को त्यागने में देर नहीं लगती है। भक्ति से वैराग्य पैदा होगा, वैराग्य से भक्ति नहीं पैदा हो रही है। जैसे ये समझ में आया संवित संवित एलादनी शक्ति, भगवान की 3 शक्तियां ऐसे बेसिकली 3 फंक्शन है स्वरूप शक्ति के, अंतरंगा शक्ति के, और उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ रही है। तो जो ज्ञान यहाँ पे आ रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, ये संवित शक्ति का रिफ्लेक्शन पड़ता है। यहाँ पे है बुद्धि, जीव तो बुद्धि है, लेकिन भौतिक संसार के अंदर डेड मैटर के अंदर वो कर गया, एक्सेलरेट कर गया। और वहीं पे ही संबंध, गहरा संबंध कृष्ण के साथ है, गहरा एलादनी शक्ति का है, गहरा संवित, इसका एक्जिस्टेंशियल है, धाम है, पार्षद है। उसी की संवित शक्ति यहाँ संदनी शक्ति जब एक्सपेंड करता है, मेरा घर हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए, उसी को एक्सपेंड कर रहा है। जीव कृष्ण बनने का प्रयास कर रहा है, जीव कृष्ण बनने के बाद इन सारी चीजों को एक्सपेंड कर रहे हैं, ज्यादा चीजों का ज्ञान कर रहे हैं, ज्यादा लोग उसको जाने और पहचाने, और वो भी ज्यादा चीजें जाने, और ज्यादा सुख पाने का प्रयास कर रहा है, एलादनी शक्ति का प्रयास कर रहा है, लेकिन परछाई में। तो दोनों जगत का जानना भक्तों जरूरी है, इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। अकेला मैं सिर्फ बोल दूं छोड़ दो चीजों को, अरे हायर टेस्ट ही नहीं है, कैसे छोड़ेगा? लोग जब सब आध्यात्मिक जगत का पता लगता है तब तो जीव चाहता है कि मैं कृष्ण का कुछ तो बनूं जा करके। इसी को तो बोलते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि मेरा रिलेशन क्या है भगवान के साथ। ये चीज उस अभी तो नाम जप कर रहे हैं, कुछ तो करके मानेगा, नाम जप कर रहा है तो वो कर क्यों रहा है? जब ये क्यों क्लियर होता है तो भजन माना जाएगा। वो क्यों कर रहा है? क्लेश खत्म हो जाए, कष्ट खत्म हो जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परा हो जाए। ये बहिरंगा रीजन है, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो ऐसे मिल जाएंगे। बट अंतरंगा रीजन क्या, ओरिजिनल रीजन क्या है? ओरिजिनल रीजन इज दिस, कृष्ण प्रेम जगेगा उससे, और उसको देने के लिए गुरु प्रोसेस देता है कि भाई कर ले। और वो जब शिष्य दृढ़ता दिखाते हैं कि हाँ मैं करूंगा, इसको बोलते हैं दीक्षा। दीक्षा, अज्ञानता खत्म। तो उसकी रिफ्लेक्शन है वो। अब जीव बंधता यहां पे ही है जब इस चीज को रियल मान के चलता है। भगवत गीता 15वें अध्याय का पहला श्लोक, इस परछाई को ओरिजिनल मान लेता है। क्या हुआ? नदी के किनारे, झील के किनारे देखा पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ है, परछाई में आम दिख रहा है। जंप मारी, नदी में गया, आम नहीं मिला, मिट्टी लेके आ गया। फिर दोबारा देखा, कहता आम तो दिख रहा है। दोबारा गया, नहीं आया। ब्राह्मण देवता साथ आए, कहते क्या ढूंढ रहे पुत्र? कहते वो आम देख रहा हूँ वहां पे, देखो नीचे दिख रहा है। अरे बेटा वो उधर नहीं है, वो उधर है। वहां देखा, कहते अच्छा, तो लोग तो यही बताया जा रहा था तब तक। वो जो असली आम है ना वो आध्यात्मिक जगत में है, वो आनंद है, ज्ञान है, जो जहाँ रहना घर है, ओरिजिनल घर है, वो वहाँ है। यहाँ पे परछाई, इसलिए वो बोला जाता है लाइक जैसे माया। वो और ये चीज भुला दे जो शक्ति है भगवान की। अब देखो ये 3 शक्तियां बताई ना, अब इस संसार में काम करने के लिए भगवान की एक शक्ति काम करती है, अविद्या शक्ति। अविद्या शक्ति जो भुलाती है। लाइक मैं आप लोगों से पूछूं, 3 दिन पहले क्या खाया था?
आज से 1 साल पहले क्या कर रहे थे एग्जैक्टली यार? अविद्या शक्ति। मतलब दुखद की बात होती है जब कोई घर का परिवार सज्जन चला जाता है, लेकिन भूल भी जाते हैं लोग। जो दुख तब है, तब दुख निपटा दिया समय ने। ये कौन कार्य कर रहा है? इसको कहते हैं अविद्या शक्ति। वो बुला रही है, क्षण क्षण बुला रही है। ये भी नहीं याद होगा, वीर चंद्र ने पहली क्लास जब हमने करी तो क्या पॉइंट थे? अविद्या बुला देती है, और असली जो बुलाती है अविद्या, वो ये बुला देती है कि तेरा कृष्ण के साथ भी कुछ संबंध था। वाह, हाईएस्ट। कौन कृष्ण? मैं अपनी जिंदगी में तभी तो जी रहा है, नहीं तो जीव कैसे जी रहा है आराम से? होश ही नहीं किसी को भगवान की। हो गया, ये भी बुला दिया भगवान नाम की चीज है, उसको होश में लेके आ जा रहा है। बेटा उठ, भगवान है, मंदिर, घंटा, कौन भगवान? दैट्स हाउ अविद्या शक्ति काम कर रही होती है। और असली जो छक्का मारा था वो ये था कि जब जीव को ये भी बुला दे कि कृष्ण का दास भी है कोई, तो अब जीव को क्या होश में लेके आने के लिए, चलो जी कृपावश धाम में लेके आ गए, इनको थोड़े दिखाए जाए पेड़, यमुना मैया, याद आ रहा है कि यहाँ जाया जाए, यहाँ पे भी जाना चाहिए, अच्छी जगह है, यहाँ पे हो रहा है कुछ, इसको होश में होता है ना। कई बार वो हॉस्पिटल में वो करंट देते हैं हायर जम, तो लाइक उठे तो अच्छा ये लीला समझ के कुछ समझ में आया तो हाँ यार अभी थोड़ा दूर गए, कहते अब क्या, अच्छा उस व्यक्ति के प्रति प्रेम हो गया तो अब भजन कर रहा है, उसको पुकार। तो नाम जब पुकारे तो उसको एड्रेस करके पुकारे। नाम बस नाम के वास्ते 16 माला ना जप करे, नाम पुकारे तो उसको पुकारे, तब फिर गाड़ी 16 पे की रुकेगी, तब गाड़ी आगे जाएगी। इसको कहते हैं असली में भजन पकड़ लिया। ये तो कोरोना बस प्रभाव ने कर दिया 64 से 32 से 16, और मिनिमम था, हमने मिनिमम ही बना दिया उसको। दीक्षा ले तो 16 मतलब 16 से एक एक्स्ट्रा नहीं करूँगा। अरे वो निरंतर है, सततम कीर्तन तो माम सद कीर्तनीय सदारी, तात्पर्य प्रभाव लिख रहे 24 घंटे। वो है, प्रैक्टिकल है, होगा, बट कैसे होगा? जब सही दाल मखनी बनेगी, सही गैस चूल्हे पे, सही मसाले डले होंगे तो बनेगी ना। साइंस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, विज्ञान। वो तुक्के से नहीं जोड़ दी गई, चलो जी जोड़ दो, हो गया। विज्ञान है। ये मृदंग बज रहा है तो इसका कोई ताल है, इसका कोई साइंस है, इसका विज्ञान है। ये ऐसे नहीं चलो बजा कुछ भी बजेगा। भक्ति विज्ञान है, उसको सही समझ से लगेगी तो काम करके देगी, वैसे लगेगी तो कुछ और दे देगी। हाँ, जैसे खेत में नहीं होता, फसल उगा रहे हैं, खरपतवार उगती है नहीं उगती, तो टाइम टू टाइम वही काम भक्ति का भी है। खरपतवार भी पैदा कर देगी, वही भजन, हरिनाम तो चिंतामणि है, कुछ भी पैदा करवा लो इससे। तो वो कृष्ण प्रेम भी दे देगा, कुछ और भी पैदा करवा सकता है। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। सो इसको कहते हैं, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। तो विद्या की रिफ्लेक्शन अविद्या बनती है। सॉरी, हाँ, या उसका रिफ्लेक्ट रिलेशन, नॉलेज, एग्जिस्टेंस, वो तीनों यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं। तभी तो उसको बोलते हैं ये रिलेशन जो आज हमारे रिलेशन है, ये 10-15 साल के बाद बदल जाते हैं। इन रिलेशन को ओरिजिनल नहीं मानते, ये हैं, ऐसा नहीं अफेक्शन नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अफेक्शन हो सकती है। बट ये तो समय बता रहा है कि रिश्तेदारी आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है। बट यस है भी, बट ये असेंस भी नहीं है। रियली ये संबंध उसका वहाँ है जीव का, इसलिए धाम आता है कोई, ताकि उसको जगाया जाए, उस संबंध को जगाया जाए, वो कनेक्शन बनाया जाए भगवान से। साइट सीन के लिए नहीं आते। ऐसे कथा चल रहा भक्ति से ठाकुर के कुछ शिष्य ऐसे जाकर के, नॉट शिष्य में भी लोग होंगे कुछ, जाकर के घूम के आगे कहीं पर, तो जब वापस आए तो पूछा कर ली आंखों की एक्सरसाइज। आई एक्सरसाइज, जैसे कल कहीं गोवर्धन था तो ड्राइवर कहता, मैं कहता आप क्या क्या करते हो? कहते मैं पिक एंड ड्रॉप करता हूँ एयरपोर्ट से, कहते साइट सीइंग करवाता हूँ मैं। यस राइट, साइट सीइंग हो रही है, कथा नहीं हो रही, पता नहीं लग रहा है, कान श्रवण, गुरु से श्रवण नहीं करा ना,
अभी अगर हम नहीं मिलते तो श्रवण नहीं होता तो समझ थोड़ा ना प्रकट होती, तो ऊपर ऊपर से रह जाता। श्रवण कान यज्ञ है, यज्ञ पहला प्रोसेस ही भक्ति का श्रवण है, फिर आगे तो कीर्तन। तो श्रवण कर लेगा तो कुछ कीर्तन होगा ना आगे। तो श्रवण ऑफ कथा, नाम रूप गुण लीला तत्व, इसका श्रवण कर रहा है जी और उसका कीर्तन कर रहा है, तब उतरेगी भक्ति भक्तों के हृदय में, नहीं तो ऊपर सरफेस पे रह जाएगा। तहे दिल से नहीं चिल्ला रहा जीव, क्रंदन नहीं कर रहा है कृष्ण के लिए, क्रंदन किसी और चीज के लिए कर रहा है, रो नहीं रहा है। और फिर कह रहे प्रोसेस काम नहीं करेगी, प्रोसेस काम करेगा। क्रंदन नहीं कर रहा है जीव, रो नहीं रहा है, किसी और चीज के लिए रो रहा है अभी। जीव अपनी स्थिति पे नहीं रो रहा है कि वो है कहां जाना है। जीव को होश ही नहीं है उसकी स्थिति क्या है, अभी प्रेजेंट टेंस क्या चल रहा है अभी तो उसका, अभी वो कहाँ जा रहा है उसके बारे में तो तब सोचेगा ना, तब तो ह्यूमिलिटी आएगी, तब तो जगेगा अंदर का पार्ट कि हाँ मुझे कहीं जाना भी था। उसको बताने के लिए शास्त्र बार बार ही अलर्ट करता रहता है। बट भजन पकेगा क्रंदन से, नॉर्मल नाम से नहीं, नाम तो नाम अक्षर रह जाएगा फिर। कोई और प्रश्न बताओ? यस। कोई लेक्चर जैसे दे रहे हैं तो जैसे कि कैसे मतलब कि लगे कि मतलब कि सामने वाला तो साथ पढ़ के ही लेक्चर दे रहा है, मतलब कि रियलाइजेशन भी कुछ है या रियलाइजेशन चाहिए सब्जेक्ट मैटर के प्रति। अगर रियलाइजेशन नहीं आएगी तो अंदर नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? जैसे साथ पढ़ के मतलब लेक्चर नॉलेज है कि नहीं सामने वाला, वो कैसे सामने वाला है? साधु बनने के लिए साधु बनना पड़ेगा। कि अगर सामने अगर दूसरा शास्त्र बोल रहा है तो उसके लिए खुद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा पहले। अभी मैं सोना खरीदने जा रहा हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए ना सोना क्या होता है, कैसे पहचान, तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है कि समझ में आए जो आगे बताया जा रहा है, कथा करी जा रही है तो उसमें कनेक्शन बना सके। इसलिए शास्त्र अध्ययन इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही क्वेश्चन है या फिर कुछ और? ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि हम लोग सुनते हैं कई सारे ठीक है, तो मतलब कि ये आइडेंटिफाई मतलब कैसे हो कि सामने वाला तो शास्त्र पढ़ के ही नहीं बोल रहा है। ओ वाह, अच्छा कि साक्षात्कार भी है। हाँ ये हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। गुरु उसको कहते हैं भक्तों जिसकी वाणी हृदय में लगती है, ज्ञान नहीं। देखो लोग ज्ञान से प्रभावित नहीं होंगे, लोग टच होंगे जब आपके हृदय को टच करके गए, जब जिसकी वाणी अंदर जाकर के लोग वाह जगह अंदर का भूत अंदर जाकर के लग रही है, इसको कहते हैं। आई होप आंसर नाउ बेटर। नहीं बैठे। अरे भैया मेरी माँ की उम्र से भी हो जा रहा है। मेरा भी आपने बहुत अच्छा बताया और मैं भी सोचती कि हम जो भी माला करें तो वो मतलब उतनी याद में करें, तो उसमें तो भक्ति के लिए एक क्रमवार वो बता दीजिए बुक्स जो अंदर भक्ति हमारी पड़े। इस क्लास के बाद ये डिवोटी है, इनके चरणों में ढल ठीक है प्राइड। जैसे कि जो दीक्षा शिक्षा गुरु होते हैं वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि वो दीक्षा है या नहीं, दीक्षित है या नहीं। सॉरी मतलब जो शिक्षा गुरु है दीक्षित है। नहीं, शिक्षा गुरु तो खुद गुरु के लेवल का ही होता है। दीक्षा तो हो चुकी, औरों को भी दीक्षा दे रहा होगा। शिक्षा गुरु इज वेरी हाइट। डन देवेंद्र गुरु। तत्व को बड़े फिलॉसफी तत्व समझना पड़ेगा। जीव तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है। भक्ति ठाकुर ने ये 3 चीजें बड़ी 10 मूल तत्व। पहला प्रमाण, लाइक ये बोतल है,
ये बोतल कितना पानी ले सकती है, ये है प्रमेय। मतलब शास्त्र है, शास्त्र प्रूव क्या कर रहा है? जैसे दूध देने वाला आया, एक है दूध दे रहा है, दूध कितने लीटर दे रहा है, किस में मापोगे? नहीं, जग में, बर्तन में। वो बर्तन है शास्त्र प्रमाण। क्या मापा जा रहा है? प्रमेय। याद हो गया? प्रमाण, प्रमेय। प्रमाण मतलब शास्त्र प्रमाण है, क्या प्रूव किया जा रहा है? प्रमेय। अब ये प्रमेय 2-3 तरीके का है। फिर आगे, अब पहला है जीव तत्व। अब जीव तत्व में भी 2 जीव, बद्ध जीव और मुक्त जीव। अब कृष्ण, पहला एक्चुअली कृष्ण है, कृष्ण तत्व। कृष्ण सर्वशक्तिमान और सर्व आकर्षित, ये 2 गुण हैं। सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियां उनके अंदर है। कृष्ण तत्व अपने आप में, कृष्ण तत्व, कृष्ण सर्वशक्तिमान, कृष्ण सर्व आकर्षित। जीव तत्व, बद्ध जीव, मुक्त जीव। अब जीव और कृष्ण का आपस में संबंध ज्ञान, दास का सेवा भाव, क्या है? सखा लोग सेवा ही कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप लोग गए होंगे, मदन मोहन गए, उसके मदन मोहन के आसपास, वहाँ पास में जुगल घाट है। तो कृष्ण बलराम इस समय पे दोपहर को अपने सखाओं के साथ जाकर के यमुना में स्नान किया, खेले कूदे, छुपन छुपाई करी, एक दूसरे के ऊपर हुआ। अब कुछ सभाओं ने प्रसाद लगा दिया और कृष्ण बलराम सेंटर में बैठे हैं और उनके आस सेंटर में और सखा, और सखा। कृष्ण खुद सब लोगों को बांट रहे हैं जो उसको पसंद है। वाह, ओह यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। और कृष्ण सब लोगों को वही, ये गजब की बात है। कृष्ण अगर इसको पता है, इसको वाटरमेलन पसंद है तो वाटरमेलन मिलेगा, इसको बेरी पसंद है बेरी, सर्विंग कर रहा है कृष्ण। ये भाव है। मतलब हम अक्सर क्या है, इसको बोलते हैं ना, सर्विस करो पूरी। हम बेसिकली एक थोड़ा सा ना लिथाबोती की भाषा में बोल रहे हैं, काम करो भाई, पर सेवा अलग चीज़ है, सेवा इज डिफरेंट। तो कृष्ण सब लोगों को वही बांट रहे हैं जो उसको पसंद है। ये सब कुछ होने के बाद कुछ सखा लोग फ्लावर पेटल्स का बेड बनाते हैं, कृष्ण बलराम आराम करते हैं, और उसके बाद आराम करने के बाद मसाज जो भी किया, उठे तो कुछ सखा लोग पगड़ी बांधेंगे कृष्ण बलराम का, श्रृंगार करेंगे, और अब टाइम हो गया जाने का, बहुधूली का टाइम, तब वापस जाते हैं। इसको कहते हैं संबंध। अब देखो सेवा भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा? जो स्नान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आसन लगा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भाव। इसी को सखियों में भी ले जाओगे तब सेम रहेगा। ये थोड़ा सा रिलेट होता है तो इसके लिए बताया जा रहा है। वो उस चीज़ में भी ले जाओगे तो वहाँ राधा रानी और सखी, सेम स्नान, सेम क्रीड़ा, सेम श्रृंगार, सेम भोग, वहाँ का एटमोसफियर अलग है टोटली। वो चीज़ होती है राधा कुंड। इसको कहते हैं संबंध, इसको कहते हैं सेवा भाव, और आत्मीयता वाला सेवा भाव। फिर है प्रयोजन। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये चीज़ डाली गई। तो इसको कहते हैं 10 मूल तत्व। ये तत्व अगर क्लियर हो गए तो फिर समझ में आता फिलॉसफी। ओके, देखो पहले टाइम पे ना एक्चुअली साधु इतना पब्लिकली एक साथ भजन नहीं करते थे। अगर आप गौड़िया संप्रदाय को भी देखोगे ना, डे लेवल भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इतना मास में भजन होने लगा है। उस मास में भजन होने का फायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग तो कनेक्ट होते हैं, बट इंडिविजुअली भजन इवेपोरेट होने लग जाता है। इसलिए आज के डेट में जो गुरु वर्ग हैं या वैष्णव जन है, ये एक अच्छी एडवाइस देते हैं सभी साधकों को। ठीक है, हम सामूहिक रूप में कीर्तन करते हैं, जैसे हमने कीर्तन किया आने से पहले, हमने पूजा करी,
सामूहिक रूप से हमने दंडवत कर दिया। ये है अब होता क्या है, जब सामूहिक रूप में चल रहा होता है ना, तो वो एज ए मैटर ऑफ एटिकेट और एज ए मैटर ऑफ ये होता है कि ये मैं नहीं करूँगा तो क्या सोचा जाएगा, या फिर हम सेरेमनी सेलिब्रेट कर देते हैं एक साथ सामूहिक रूप में। इसी का पैरेलल चलता है जब इंडिविजुअल कोई व्यक्ति फ्लावर गुरु वैष्णव कृष्ण को ऑफर करता है, वो किसी के संग में नहीं करता, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, और वो व्यक्तिगत रूप से ऑफर कर रहा है। ये हैबिट बनानी जरूरी है। कीर्तन कर रहा है, भगवान का चित्र है और भगवान के लिए कीर्तन कर रहा है, हम 10 मिनट करो 15 मिनट करो आप, बट ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पर्दे के पीछे सेवा की जा रही है, ये ऐसे जब कोई करता है तो भजन हरिनाम ले रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं, भेजने के लिए नहीं, साधना कार्ड में कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कर रहा है। जोर जबरदस्ती वाला चलेगा, थोड़ी देर के लिए चलेगा, लेकिन ओरिजिनली उसमें चलेगा। तो ये हैबिट्स कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स होने चाहिए, गुरु वैष्णव के प्रति ऑफरिंग करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, या टेक अ पिक्चर ऑफ कृष्ण एंड टॉक टू हिम, तब तो कुछ जगेगा भक्तों। तो कृष्ण एक सब्जेक्ट मैटर रह गया जो मैं दूसरों को समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। एक विषय है कि जो दूसरों को लॉजिकली है, मत्ता प्रतरम नान्य सर्व धर्मान परित्यज्य, 6 श्लोक बता दूँ मैं भगवद गीता में, जहाँ भगवान अपनी सब, अरे बस हो गया, वो औरों को बताने के लिए अपना तो भजन पका लो, ग्रो 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 इंटरनली, कॉल इन। ओके, यस, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया था, धैर्य। क्या है कि ये भक्ति ना, रूप गोस्वामी इसको बताते हैं, भक्ति ना सांप की तरह है, आगे भी बढ़ रहा है बट ऐसा लगता है यार ये मैं वहीं खड़ा हूँ। ये साधक के साथ होगा। इसीलिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त पद धल, भक्त पद जल, भक्त पद दूरी, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल। तब गुरु की जरूरत पड़ती है एक्चुअली। अब ना कमिंग टू द पॉइंट, क्योंकि कृष्ण भक्ति एक्चुअली गुरु मतलब गुरु इन द सेंस जिसके पास कृष्ण भक्ति होती है तब वो देता है किसी को। इसलिए गुरु के पास जाकर के शरणागति से श्रवण करना चाहिए। तब गुरु देखता है ना कि श्रवण करना चाह रहा है, सुनना चाहता है, और तब वो गुरु की सेवा करता है, तब गुरु खुश होकर के उसको चीज़ देता है। देखो सिंपल है, मुझे अगर 1 किलो चावल खरीदने हैं तो 1 किलो चावल खरीदने के लिए मुझे कोई भौतिक चीज़ चाहिए। भौतिक चीज़ को खरीदने के लिए भौतिक चीज़ लग रही है, आध्यात्मिक चीज़ को खरीदने के लिए वो आध्यात्मिक चीज़ क्या है, वो शिष्य आध्यात्मिक चीज़ क्या दे दे गुरु को, जो गुरु कृष्ण दे दे। कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होते ही, कृष्ण की तो प्राप्ति ऐसे करा दी। तो गुरु कैन प्रोवाइड कृष्ण। तो गुरु कब प्रोवाइड करता है, जब शिष्य की शरणागति और जिस शिष्य का सेवा भाव देखता है और चाहता है कि मैं कृष्ण को ढूंढने आया हूँ, पोस्ट पोजीशन सत्ता ढूंढने नहीं आया, फॉलोअर्स ढूंढने नहीं आया, वो कृष्ण को ढूंढने आया। ओरिजिनल गोल ये है, ओवर द टाइम वो डाइल्यूट हो जाता है फिर साधक का। मतलब जब पकड़ के रखोगे तो इस सिद्धांत को तो भक्ति में आगे रहेंगे। तो इस चीज़ को गुरु से मांगा जाता है फिर, गिव मी कृष्ण, आई डोंट नीड एनीथिंग, हमें मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कोई इशू नहीं सॉल्व करवाना है आपसे। तो ये चीज़ पोटेंशियली मतलब ये कोई ताकतवर चीज़ है, ये ताकतवर चीज़ ताकतवर व्यक्ति से मिलती है। तो कृष्ण से इस प्रकार से कृष्ण भक्ति ट्रांसफर की जाती है। माधुर्य कदम चक्रवर्ती पाद एक्सप्लेन इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं कि जब शिष्य सामने बैठ करके गुरु से श्रवण करता है और गुरु देखता है कि ये शिष्य सुनना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है, तब गुरु शिफ्ट करता है भक्ति। ऐसे भक्ति शिफ्ट होती है। उससे पहले तो अंग प्रैक्टिस किए जा रहे थे, असली भक्ति तब शिफ्ट होती है। फिर उस भक्ति के अंगों को पालन करने से भक्ति उठती है। इज इट ओके? बेसिकली इट कम्स फ्रॉम, आई थिंक, कुछ और। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम
अगेन समय, धैर्य और भक्ति के अंगों का पालन कैसे किया जा रहा है, कितनी सिंसेरिटी से किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। भक्ति विज्ञान रहेगा पूरा। ये मेरा क्वेश्चन था कि कैसे बढ़े या शरणागति करके गुरु से संबंध बना गुरु से करके, contact। या सिंपल, और शास्त्र पढ़ के। और शास्त्र गुरु अपनी शक्ति को शास्त्रों में भी देता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।